आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्रिगर के थ्रू हैंडलर को वैल्यूज पास करेंगे और हमारा जो भी रिक्वायर्ड लॉजिकल ऑपरेशन जो भी हमको परफॉर्म करना है, ठीक है, वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इसका डेमो देखते हैं आज कि किस तरीके से ट्रिगर के थ्रू हम हैंडलर को पहले तो वैल्यू पास करेंगे। ओके ना, सबसे पहले तो जो हमारा क्लास था, सॉरी, जो हमारा ट्रिगर था उसको ओपन करेंगे। तो अगर आपको शॉर्टकट ना पता हो ओपन करने का, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, इससे ओपन हो जाता है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ, एक सेकंड रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको क्लास का नाम पता हो तो डायरेक्ट डाल दो यहाँ पे, जैसे होटल। यहाँ पे देखो, होटल TRG, ये भी ट्रिगर है, ये भी ट्रिगर है, ये भी ट्रिगर है। हमारा कल हमारा जो ट्रिगर था वो ये था। ओके, तो ये है हमारा ट्रिगर। हमारे ट्रिगर में हमने सारे के सारे इवेंट्स देखे थे, फिर उसके अंदर हमने सारे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल देखे थे ना। अभी हमको क्या देखना है कि कैसे हम कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर से ट्रिगर की मेथड को वैल्यूज पास कर सकते हैं। ओके, अब वैल्यूज हमको पास करना है। वैल्यूज मतलब क्या, यहाँ पे रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो हम हमारा हैंडलर क्लास ओपन कर लेंगे इसी तरीके से, कंट्रोल शिफ्ट ओ करके, ठीक है। तो यही था हमारा हैंडलर क्लास, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से पर्टिकुलर इवेंट पे पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है, ठीक है। किसी भी इवेंट पे कोई भी मेथड कॉल नहीं होती है, जैसा इवेंट उसी प्रकार का वो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल सर्च करता है इफ एल्स ब्लॉक में और उसी के अंदर की मेथड को कॉल करता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट देखेंगे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर वाला पार्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे आफ्टर वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी बिफोर, बिफोर क्या बोलता है, होटल ट्रिगर डेमो हैंडलर बिफोर इंसर्ट रूम रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या है, बिफोर इंसर्ट रूम रिकॉर्ड, ये हमने कब लगाया है, जब होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रिगर फायर होगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट होने के पहले आपको रूम रिकॉर्ड के साथ क्या करना है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। इस ये हमारी रिक्वायरमेंट। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे क्या है, बिफोर इंसर्ट का ट्रिगर है। अब बिफोर इंसर्ट का ट्रिगर है, तो अगर आपका होटल ही इंसर्ट नहीं हुआ तो रूम कहाँ से इंसर्ट होगा, राइट। तो आप पेरेंट टू चाइल्ड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, कहाँ पे, बिफोर मोड में। अगर आप इंसर्ट करते हो तो इसका हम लोग सबसे पहले तो समझ लेंगे। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको बिफोर इंसर्ट का इवेंट चाहिए, राइट। अब बिफोर इंसर्ट ये किसके ऊपर लगेगा, ये ऑब्वियसली मास्टर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, करेक्ट। अब जब मास्टर ऑब्जेक्ट है अपना ये होटल, ठीक है, ये होटल है। यहाँ पे एक होटल है PQR नाम से, राइट। अब इसको आप, ये है आपकी एडिट पेज पे, क्यों, क्योंकि आप एक नया रिकॉर्ड बना रहे हो, बराबर। बिफोर इंसर्ट है मतलब क्या, नया रिकॉर्ड बना रहे हो। यहाँ पे आपकी बटन है सेव की। अब मुझे बताओ कि अगर अगर आपने इस सेव की बटन पे टिक ही नहीं किया और आपका रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं होगा, अब जब रिकॉर्ड आपका इंसर्ट ही नहीं होगा तो क्या इससे एसोसिएटेड चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यही रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ ना। ये जब इंसर्ट होगा तब इसकी आईडी जनरेट होती है, राइट। इसकी आईडी जनरेट होगी, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी वी कैन क्रिएट इट्स चाइल्ड रिकॉर्ड। बट यहाँ पे क्या हुआ है, जनरेट ही नहीं हुआ। अब जनरेट ही नहीं होगा तो चाइल्ड का तो सवाल ही नहीं होता, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंट
टू चाइल्ड अपडेट नहीं होगा, ठीक है। पेरेंट टू चाइल्ड अपडेट नॉट पॉसिबल। समझे? क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि आप क्या चाहते हो कि जैसे आपका पेरेंट रिकॉर्ड क्रिएट हो उससे एसोसिएटेड एक चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए। तो ये बिफोर इंसर्ट से तो नहीं होगा, बिफोर इंसर्ट से तो नहीं होगा। ओके। अब अब बिफोर इंसर्ट से क्या होगा? बिफोर इंसर्ट से जो बिफोर इंसर्ट होता है उससे क्या क्या परफॉर्म होता है देखो। इससे होता है वैलिडेशन परफॉर्म। मतलब क्या, रिकॉर्ड होने के पहले रिकॉर्ड के वैल्यूज को वो रेस्ट्रिक्ट करता है कि सही वैल्यू डाली है तो एंटर करने देगा, अदरवाइज फेल कर देगा। सेकेंड, बिफोर इंसर्ट जो होता है वो सिर्फ सेम ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है, ये पेरेंट टू चाइल्ड पे वर्क नहीं करेगा। ओके ना? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसको लिख के रख देंगे हम लोग कहीं पे, यहीं पे लिख देंगे। इसको रब कर देता हूँ मैं। ओके। अब देखो हमको क्या लिखना है यहाँ पे बिफोर इंसर्ट में, कि जो बिफोर इंसर्ट होगा दिस विल वर्क ऑन सेम ऑब्जेक्ट, ये इसका पहला पॉइंट, एंड ऑल्सो यूज्ड टू परफॉर्म वैलिडेशन, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके ना? इसको थोड़ा सा पास में कर लेंगे। तो ये हमने हमारे नोट्स में ऐड कर लिया। ऐसे ही हमको वन बाय वन भी सीखते जाएंगे कि कब किसके साथ क्या पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अभी सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्या करना है? वैलिडेशन करना है। अभी यहाँ पे रूम ऑब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट आया क्या? नहीं आया, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना। ये तो मैंने आपको डेमो के लिए वहाँ पे रूम का नाम लिख के दिखा दिया था, राइट, कि किस तरीके से वो उसके साथ वर्क करता है। बट ओरिजिनली हमको यहाँ पे रूम के साथ हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। द रीजन इज कि पेरेंट टू चाइल्ड वर्क नहीं करता है, ठीक है। अगर आप बिफोर इंसर्ट मोड में हो तो पेरेंट टू चाइल्ड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कहाँ पे वर्क करेगा? सिर्फ वर्क ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो यूज टू परफॉर्म द वैलिडेशन, ठीक है। वर्क ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो यूज टू परफॉर्म द वैलिडेशन रूल, ठीक है ना। अब वैलिडेशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो देखो ये हमारा होटल ऑब्जेक्ट है। अभी हमको हमने इसके ऊपर हमारा कोई भी अगर वैलिडेशन रूल है ना, सबसे पहले उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमको कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना आए। कुछ है क्या वैलिडेशन रूल? चेक। हाँ एक है होटल टाइप का, इसको अभी के लिए बस मैं डीएक्टिवेट करके रख देता हूँ। ओके, सेव कर देंगे ना। अभी कोई वैलिडेशन रूल नहीं है, जो था उसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। ओके ना। अभी इधर चलेंगे। अब जब आप एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, राइट, जब आप एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो जो ये मैंडेटरी फील्ड्स है इसका तो सिस्टम वैलिडेशन होता है, राइट। हमने दो टाइप की वैलिडेशन पढ़े थे, एक था सिस्टम वैलिडेशन, एक था कस्टम वैलिडेशन। यहाँ पे तो सिस्टम वैलिडेशन परफॉर्म हो जाएगा, बट अगर आपको कोई कस्टम वैलिडेशन देना है तो कैसे दो, राइट। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, डिटेल्स फिल कर लेंगे। यहाँ पे डिटेल्स डाल दो, ठीक है ना। अभी मैं ये चाहता हूँ कि अगर
मेरा होटल व्यू माउंटेन व्यू है, ठीक है, एंड होटल टाइप इज 3 स्टार है, ठीक है। होटल, चलो एक काम करते हैं, अभी के लिए एकदम सिंपल वाला कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, रन करने के लिए, कि अगर पार्किंग अवेलेबल का चेक बॉक्स अगर ट्रू है, राइट, पार्किंग अवेलेबल का चेक बॉक्स ट्रू है, एंड, ठीक है, एंड यहाँ पे होटल टाइप इक्वल्स टू, या फिर इसी को थोड़ा सा रिवर्स कर लेंगे, देखो, इसी को थोड़ा सा रिवर्स कर लेंगे, देखो, अगर कोई अगर कोई होटल जो है वो 7 स्टार है, राइट, अगर कोई होटल क्या है 7 स्टार है, और अगर उसके अंदर पार्किंग अवेलेबल का चेक बॉक्स फॉल्स है, तो ये ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 स्टार होटल में 100% पार्किंग होनी चाहिए, राइट। तो अगर सिलेक्ट करते समय होटल टाइप एज 7 स्टार सिलेक्ट किए और पार्किंग अवेलेबल का चेक बॉक्स फॉल्स है, तो क्या होना चाहिए? एरर देना चाहिए, मतलब क्या, वैलिडेशन देना चाहिए, रिकॉर्ड सेव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ 7 स्टार टाइप के होटल के लिए, कि अगर आपका होटल टाइप 7 स्टार है और पार्किंग अवेलेबल का चेकबॉक्स फॉल्स है, तो एरर देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी होगी कंडीशन, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन को कैसे करेंगे। 7 स्टार होटल के लिए पार्किंग अवेलेबल का चेकबॉक्स अगर फॉल्स है तो एरर देना चाहिए, करेक्ट। तो अभी देखो, ये जो अभी आपको एडिट पेज पे दिख रहा है, ये क्या है? आपका ट्रिगर डॉट न्यू। क्या है आपका? ट्रिगर डॉट न्यू। तो एक चीज समझो, कल की टेबल में हमने देखा था कि बिफोर इंसर्ट में क्या वर्क करता है, क्या वर्क करता है? ट्रिगर डॉट न्यू करता है। ट्रिगर डॉट न्यू मैप करता है क्या? नहीं। मैं एक बार आपको वो टेबल भी फिर से दिखाता हूँ, ओके। तो यही था हमारा टेबल, ठीक है। इसी टेबल में हमने देखा था कि अगर बिफोर इंसर्ट का मोड है, क्या है? बिफोर इंसर्ट का मोड है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं बिफोर इंसर्ट, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू को सपोर्ट करता है, करेक्ट। किसी और को सपोर्ट करता है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू को ही सपोर्ट करता है, ये देखो, ठीक है। ट्रिगर डॉट न्यू को सपोर्ट करता है, बाकी ना ओल्ड को सपोर्ट करेगा, ना न्यू मैप को, ना ओल्ड मैप को, ठीक है। ये क्यों नहीं करता है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्योंकि इसकी आईडी जनरेट नहीं हुई है और ना ही ये डिटेल पेज, ठीक है। तो जो सिर्फ और सिर्फ एडिट पेज पे है और बिफोर इंसर्ट मोड में है, उसका जो आप रिकॉर्ड पास करोगे वो आपको बाय यूजिंग ट्रिगर डॉट न्यू ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि बिफोर इंसर्ट में सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू वर्क करता है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड में जाएंगे, सॉरी अपने कोड में जाएंगे, ठीक है। कोड में जाने के बाद हमको क्या करना है, हमको अभी ट्रिगर डॉट न्यू से इस बिफोर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड करना पड़ेगा अभी इसको, ठीक है। कल हमने हमारे प्रैक्टिकल के लिए रूम रिकॉर्ड किया था, अभी यहाँ पे बिफोर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड मतलब क्या? होटल का रिकॉर्ड इंसर्ट होने के पहले, होटल का रिकॉर्ड इंसर्ट होने के पहले क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ वैलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। एक बार एरर चेक कर लेंगे क्या है, ठीक। बिफोर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड, ठीक है, ये सेव हो गया। अभी इधर आके मैंने यहाँ पे चेंज किया, अभी इधर सेव करता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अब रोल कैसे आएगा यहाँ पे वो समझो, डेटा पास कैसे होगा अभी वो समझो, ठीक है। देखो, अभी आप रिकॉर्ड, आपका ट्रिगर कब वर्क करता है? जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट या डिलीट करते हो, राइट। तो ये आपका होटल ऑब्जेक्ट है, ये आपका ट्रिगर है, और ये आपका है हैंडलर क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ट्रिगर, हैंडलर, अल्टीमेटली हम जो डेटा पास कर रहे हैं वो कहाँ पे पास कर रहे हैं? हैंडलर के अंदर कर रहे हैं, राइट। हैंडलर के अंदर डेटा पास कर रहे हैं,
कहाँ से कर रहे हैं, ट्रिगर के थ्रू। तो ट्रिगर के पास डेटा आएगा तो वो पास करेगा हैंडलर को, और फिर हैंडलर अपने पास जो भी मतलब हैंडलर मतलब क्या, हमारा एपेक्स क्लास है ना, तो इसको जो भी ऑपरेशन दोगे करने के लिए वो ये करेगा क्योंकि इसके पास डेटा आ गया। ठीक है, तो ट्रिगर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेटा पास करने का काम कर रहा है। बट ये ट्रिगर के पास डेटा आ कहाँ से रहा है, तो ट्रिगर के पास डेटा आ रहा है हमारे ऑब्जेक्ट के जो यूआई है ना, जहाँ से हम लोग अभी ये वाला यूआई, यूआई मतलब ये वाला पार्ट, देखो यूआई मतलब ये वाला पार्ट, राइट। इस पे जब आप सेव करो तो ट्रिगर रन होगा, ठीक है। और ट्रिगर रन होगा तो वो क्या चेक करेगा कि क्या मेरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ट्रिगर है, कोई वर्कफ्लो है, कोई प्रोसेस बिल्डर है, राइट, ऑटोमेशन है क्या, कोई चेक करेगा। फिर इसको दिखा क्या ट्रिगर है, तो ट्रिगर पे वो चेक क्या चेक करेगा, सबसे पहले तो इवेंट चेक करेगा कि रिकॉर्ड अभी अभी सेव हुआ है, मतलब इंसर्ट इवेंट, राइट। इंसर्ट, इंसर्ट तो बिफोर इंसर्ट या आफ्टर इंसर्ट, तो पहले तो चेक करेगा बिफोर इंसर्ट, बिफोर इंसर्ट के लिए कोई कोड लिखा है क्या, हाँ बिफोर इंसर्ट के लिए उसको यहाँ पे कोड मिल गया। अब कोड मिल गया तो उसको बताओ रिकॉर्ड आपका यहाँ पे है, करेक्ट, ये एक पार्ट, मतलब आपका ये ऑब्जेक्ट का यूआई वाला एक पार्ट, ट्रिगर आपका यहाँ पे है मतलब सेकंड पार्ट, और हैंडलर आपका ये वाला है मतलब आपका थर्ड पार्ट। तो आपको इस यूआई से जहाँ से आप सेव करोगे, राइट, इस यूआई से आपको ट्रिगर में डेटा पास करना है, और फिर ट्रिगर क्या करेगा, डेटा हैंडलर में पास करेगा। ऐसे तीन स्टेप्स रहेंगे। जो आप डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हो ना, चाहे फिर वो यूआई से करो, ठीक है, दो तरीके से डेटा आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हो, या तो यूआई से करो या आप कोड से करो, या आप, और तरीका है आप किसी टूल के थ्रू करो, जैसे आपका डेटा लोडर हो गया, इंपोर्ट विजार्ड हो गया, इस तरीके के टूल्स के थ्रू करो। जैसे आपका डेटा ऑब्जेक्ट में आप किसी भी तरीके से इंसर्ट अपडेट डिलीट अपसर्ट, ठीक है, अनडिलीट कुछ भी जब जब करोगे तब तब आपका ट्रिगर फायर होगा, और फिर वो अपने इवेंट के हिसाब से अपनी मेथड को ढूंढेगा, और मेथड को ढूंढेगा और उस पर डेटा पास करेगा, राइट। तो अभी हमको क्या करना है, जो आपका ये डेटा है यूआई पे, जो अभी आपका डेटा है यहाँ पे यूआई पे, जैसे होटल का नाम लिखा है मैंने पुणे होटल, राइट। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो सबसे पहले चेक करेगा ये बिफोर इंसर्ट, राइट, क्योंकि सेव की बटन दबा रहा हो तो बिफोर इंसर्ट, उसको बिफोर इंसर्ट का इवेंट मिल जाएगा ऊपर में, ये वाला इवेंट मिलेगा, तो देखेगा क्या ऐसी कोई मेथड है बिफोर इंसर्ट की, तो उसको मिल गई बिफोर इंसर्ट के लिए एलसिफ का ये ब्लॉक, राइट। फिर यहाँ पे देखेगा ये मेथड होटल ट्रिगर डेमो हैंडलर के अंदर बिफोर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड, ये मेथड है। अब इस मेथड को डेटा पास करना है, तो डेटा पास करेंगे कैसे, तो डेटा पास कुछ इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे देखो ये जो डेटा है पूरा का पूरा, इसमें हर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा है, बराबर, टेक्स्ट का है, पिक लिस्ट का है, मेल का है, चेकबॉक्स का है, नंबर का है, सब टाइप का है, बराबर। बट अगर इसको देखा जाए तो ये पूरा का पूरा डेटा किस टाइप का है, होटल टाइप का है, बराबर। मतलब एक लिस्ट है ये होटल की, बराबर। क्या है, एक होटल का रिकॉर्ड, एक लिस्ट, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड तो हम लोग भेजेंगे नहीं ना, ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड वन एक साथ इंसर्ट करेंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ डिलीट करेंगे, इसलिए हम इसको लिस्ट में हैंडल करेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड्स है ये पूरा एक लिस्ट में जाएगा। अब लिस्ट में जाएगा, ठीक है, तो ये लिस्ट आपको पास करना है कहाँ पे, यहाँ पे। बट यहाँ पे लिस्ट पास कैसे करोगे, पास कैसे करोगे, होटल की लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको और फिर वो पास करना पड़ेगा। बट होटल की लिस्ट बनाओगे फिर भी उसमें ये वाला रिकॉर्ड आएगा कैसे, राइट, क्योंकि ये वाला जो रिकॉर्ड रहता है ये पूरा का पूरा है अभी बिफोर इंसर्ट में क्या है, ट्रिगर डॉट न्यू। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ता है ट्रिगर डॉट न्यू। ये ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है कि आपका ये जो आपने डेटा बनाया है, जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे ये पूरे रिकॉर्ड की कॉपी उठाएगा, पूरे रिकॉर्ड की कॉपी उठाएगा, और यहाँ पे पास करेगा किसको, इस पीआरजी मतलब ट्रिगर को,
इस ट्रिगर डॉट न्यू में अभी आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है, मतलब अभी आने का है, जब मैं सेव की बटन क्लिक करूंगा तभी जाएगा, ठीक है। फिर जाने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे भी एक डीबग लगा दो, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप बिफोर इंसर्ट की मेथड में हो। सिस्टम डॉट डीबग, सिस्टम डॉट डीबग, आई एम इन बिफोर इंसर्ट, ठीक है, ब्लॉक, आई एम इन बिफोर इंसर्ट ब्लॉक। अभी यहाँ पे आ गए, इसको एक बार सेव कर लेते हैं। अब डेटा सिर्फ यहाँ पे आया है ना, राइट। बिफोर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड की मेथड में अपने एज अ पैरामीटर डेटा भेजा, बट ये जो मेथड है, ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो मेथड है इसके अंदर आप जब डेटा पास करते हो, राइट, तब यहाँ से तो आपने ट्रिगर डॉट न्यू भेज दिया, बट ये आपका हैंडलर जो है, क्या आपने उस यहाँ पे डेटा को रिसीव किया क्या? नहीं। तो अगर मैं वहां से ट्रिगर डॉट न्यू भेज रहा हूँ, राइट, तो होटल के ऊपर डीएमएल होगा तो होटल का रिकॉर्ड जाएगा, रूम के ऊपर होगा तो रूम का जाएगा। मतलब ये जो नाम है ये जेनेरिक है, राइट, ये जेनेरिक नाम है, आपको बार बार नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। ट्रिगर डॉट न्यू का मतलब वो हर टाइप के लिस्ट को सपोर्ट करता है, राइट। होटल का होगा तो होटल को, रूम का होगा तो रूम को, अकाउंट का, कॉन्टैक्ट का, सोल्यूशन का, वॉट एवर, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डीएमएल होगा उस टाइप के रिकॉर्ड को वो सपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ अब क्या है, ये रिकॉर्ड आप भेज रहे हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रिकॉर्ड यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आप इसको इधर पास कर रहे हो, बट मेरे को बताओ यहाँ पे इसको रिसीव कैसे करोगे? इसको कैसे पता चलेगा कि किस टाइप का डेटा आ रहा है? क्योंकि रिसीव करते समय हमको डेटा टाइप देना पड़ता है। जैसे हम लोग एनोनिमस विंडो से क्या भेजते हैं, वहां से अगर आपने कोई नाम भेज दिया तो इधर आपको स्ट्रिंग एन में रिसीव करना पड़ता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो डेटा आ रहा है वो लिस्ट ऑफ होटल टाइप का है, राइट, लिस्ट ऑफ होटल टाइप का है। आप इसको रिसीव कर लो यहाँ पे एच लिस्ट, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि आपका जो डेटा था वो ऑब्जेक्ट से ट्रैवर्स करके गया ट्रिगर में, और ट्रिगर से ट्रैवर्स करके गया हैंडलर में, ऐसे, ठीक है। तो यूआई पे जो भी था, जैसे सेव की बटन पे क्लिक करेगा क्या होगा, ट्रिगर आपका फायर होगा, ट्रिगर फायर होगा, वो इवेंट ढूंढेगा, इवेंट ढूंढने के बाद वो अपने ट्रिगर में आएगा, ट्रिगर में डेटा को पास करेगा, मेथड चेक करेगा, उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर से जो भी ट्रिगर डॉट न्यू है उसको पास करेगा इधर। फिर आप यहाँ पे जो आपकी मेथड है उसमें उस लिस्ट को रिसीव करोगे, जैसे हमने यहाँ पे अभी किया है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास डेटा आ गया। अब डेटा आ गया तो आपका काम खत्म। आपका काम खत्म मतलब क्या, ट्रिगर का काम खत्म। अभी अभी ट्रिगर का कोई काम नहीं, देखो क्यों, क्योंकि ट्रिगर का क्या काम है यहाँ पे, सिर्फ डेटा को पास करना, क्योंकि हम हैंडलर का यूज कर रहे हैं, हम ट्रिगर के अंदर कोई कोड नहीं लिख रहे, ठीक है। ये देखो ट्रिगर के अंदर हमने सिर्फ ये नॉर्मल इफ एल्स वाला ही ब्लॉक लिखा है, बाकी हमने ट्रिगर के अंदर ऐसा एरर देने वाला या कुछ एडिशन करने वाला या कुछ मेल भेजने वाला ऐसा कुछ कोड लिखा है क्या? नहीं। हम यहाँ पे कोई कोड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सारा कोड हमको करना है, सारा कोड हमको करना है आपके एपेक्स क्लास के अंदर, ओके ना। अभी देखो यहाँ पे डेटा आ गया। अब डेटा आया है, राइट, मतलब क्या, मेरे को सामने वाले ने क्या बोला, मेरे को सामने वाले ने बोला कि मैंने तुमको पैसे भेजे, राइट। जैसे मुझको सामने वाले ने बोल दिया कि भैया मैंने तुमको 500 रुपये भेज दिए, तो उसके बोलने से मेरे पास पैसे आ गए क्या? नहीं। ये सेंडर है तो ये रिसीवर है, बराबर। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। अब ये अपने गांव में बैठा है, ये अपने गांव में बैठा है, राइट, दो अलग अलग जगह पे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है, करेक्ट। तो इसने मेरे को पैसे भेजे, मतलब यहाँ पे सेंडर कौन है हमारा, ट्रिगर, रिसीवर कौन है हमारा, हैंडलर, राइट।
अब इसने ये बोल रहा है क्या सेंडर कि मैंने तुमको 500 रुपये भेजे, करेक्ट। अब 500 भेजे या 5,000 भेजे वॉट, अब ये बोल रहा है कि मैंने तो भेजे सेंडर, बट क्या रिसीवर तक पैसे आए क्या, नहीं। तो रिसीवर क्या करेगा, अपने फोन पे, गूगल पे, जो जो भी ऐप को यूज करता है वहां पे जाके चेक करेगा ट्रांजैक्शन, या फिर उसको बैंक से मैसेज आएगा तभी वो सामने वाले को बोलेगा कि हाँ पैसे आ गए, बराबर। उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा या फिर नहीं भेजेगा, ये उसकी इच्छा। बट वो अपने एंड से क्या करेगा, चेक करेगा कि पैसे रिसीव हुए कि नहीं हुए, करेक्ट। उसी तरीके से अभी ट्रिगर ने हमको डेटा तो भेज दिया, ट्रिगर ने हमको रिकॉर्ड भेज दिया। अभी हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि हमारे पास रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। अब वो कैसे चेक करेंगे, तो देखो ये लिस्ट में उसने डेटा भेजा है, करेक्ट। अभी हमको क्या चेक करना है कि इस लिस्ट में वैल्यू है कि नहीं है, राइट। तो इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग चेक करेंगे इफ एच लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। क्या एच लिस्ट एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो हमको कुछ करना है क्या, नहीं करना है। और एम्प्टी नहीं है तो हमको कुछ करना है, राइट। तो इफ और एल्स दोनों लिख लेंगे। तो हमको एम्प्टी लिस्ट के साथ तो वैसे भी कुछ काम नहीं करना, राइट। तो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे एक नॉट का साइन लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये चेक क्या कर रहा है, चेकिंग इफ एच लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, एच लिस्ट में वैल्यू है, और वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, हमको जो भी लॉजिक परफॉर्म करना है वो करेंगे। अदरवाइज अगर लिस्ट एम्प्टी रही, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल्स में चेकिंग इफ एच लिस्ट इज एम्प्टी। मतलब क्या, एल्स में कब आता है, जब इफ फॉल्स होता है, राइट। तो हमको ये कंडीशन क्या चेक करेगी कि एच लिस्ट में वैल्यू है कि नहीं, एच लिस्ट में रिकॉर्ड आया कि नहीं है। तो अभी के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सिस्टम डॉट डीबग, यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे, ठीक है। ये मैसेज में हम लोग लिखते हैं कि एच लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट डीबग एच लिस्ट इज एम्प्टी, राइट। एल्स में आया मतलब क्या, एम्प्टी है। और इफ में आया मतलब क्या, एम्प्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉट का साइन लगा है, ठीक है। एच लिस्ट इज नॉट एम्प्टी इसका मतलब होता है। अब अगर एम्प्टी नहीं है तो हमको वैल्यू भी क्रॉस चेक करनी है। तो अभी के लिए हम सिंपल डीबग के अंदर ही प्रिंट करेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि एच लिस्ट वैल्यूज आर। आप उसका साइज भी प्रिंट करके देख सकते हो, ठीक है। बट मैं अभी सिंपल चेक कर रहा हूँ एच लिस्ट की वैल्यूज जो भी रहेगी वो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल एच लिस्ट, ओके, और सेव कर देंगे। अब देखो क्या एरर है, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे, लाइन नंबर 16 पे एरर है, ओके। लाइन नंबर, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना फंक्शन का साइन चाहिए था इसलिए एरर था, ठीक है, निकल गया। ओके, तो यहाँ पे जो था वो इस फंक्शन वाले साइन का एरर था, वो हमने निकाल दिया, करेक्ट। अभी एक हमारी मेथड में एरर दिखा रहा है, वो कौन सी बोल रहा है ये, कि ये वॉइड बिफोर इंसर्ट रिकॉर्ड की जो लिस्ट पास करने वाली मेथड है वो एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। क्यों नहीं करती, देखो क्योंकि हमने इधर सेव नहीं किया, ठीक है। इसको सेव करेंगे, ठीक है, इसको सेव कर देंगे पहले, हमारा एरर निकल जाएगा। देखो निकल गया एरर ना। अभी हमको इस ट्रिगर से अभी कुछ काम नहीं है, मतलब क्या, अभी के लिए कुछ काम नहीं है, ठीक है। बाकी मेथड्स के टाइम पे अभी काम आएगा। तो अभी हमने सिंपल क्या किया कि यहाँ पे जो डेटा पास करेगा ट्रिगर इस एच लिस्ट के थ्रू, सॉरी ट्रिगर डॉट न्यू के थ्रू, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग रिसीव करेंगे इस एच लिस्ट में। और एच लिस्ट में फिर हमने इधर कंडीशन चेक की है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट लिखते हैं, ठीक है।
तो कंडीशन चेक की है कि एच लिस्ट में अगर वैल्यू एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब कि एच लिस्ट इज नॉट एम्प्टी प्रिंट करके आएगा और उसकी वैल्यूज दिखाएगा। अदरवाइज वो एल्स में आएगा और बोलेगा एच लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और अभी करेंगे ट्रिगर को रन। ठीक है, ट्रिगर को रन करने के लिए सबसे पहले लॉग्स में कुछ भी नहीं है, चलो छोड़ो। अभी ये मेरा रिकॉर्ड है एडिट पेज पे। ट्रिगर कब रन होगा, जब मैं सेव करूंगा तब, राइट। तो अभी देखो पुणे होटल नाम है, यहाँ पे नाम की तरफ ध्यान देना। ठीक है, ओनर गणेश है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैंने सेव कर लिया। अब ये गया ट्रिगर डॉट न्यू का डेटा। अब ये डिटेल पेज पे आ गया, मतलब ये हो गया अभी ट्रिगर डॉट ओल्ड, राइट। ये डिटेल पेज पे आ गया, इसका आईडी जनरेट हो गया, मतलब ये हो गया ट्रिगर डॉट ओल्ड। जो ट्रिगर डॉट न्यू था वो गया एडिट पेज के थ्रू। ठीक है, अब वो देखा गया तो वो कहाँ पे आया होगा, सबसे पहले वो देखो जैसे आपने सेव किया ना, वो अपने ऑब्जेक्ट के पेज पे गया होगा, इस वाले, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट के पेज पे आया, उसने चेक किया कि मेरे ऑब्जेक्ट पे वैलिडेशन रूल है। ठीक है, फिर और कोई ऑटोमेशन टूल दिख रहा है क्या यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो वैलिडेशन रूल चेक करेगा, वैलिडेशन रूल डीएक्टिवेट है इसलिए कुछ वर्क नहीं किया, फिर वो आया ट्रिगर। अब तीन तीन ट्रिगर है, तीन ट्रिगर में से उसको कैसे पता चलेगा कौन सा एग्जीक्यूट करना है पहले, राइट। इसीलिए ये सजेस्टेड होता है कि हमेशा वन ट्रिगर एट अ टाइम, यही होना चाहिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर लिखो। तो हमारा अभी एक्टिव कौन सा ये वाला है, तो उसको ये ट्रिगर दिखा, राइट। अब ये ट्रिगर हम लोग यहाँ से ओपन कर रहे हैं, राइट, यही ट्रिगर है। ये ट्रिगर पे आने के बाद उसने देखा इवेंट, क्योंकि पहली टाइम इंसर्ट हुआ है रिकॉर्ड, तो या तो बिफोर इंसर्ट या तो आफ्टर इंसर्ट। तो सबसे पहले बिफोर इंसर्ट, क्योंकि इंसर्ट होने के पहले ही वैलिडेशन चेक होता है, राइट। तो बिफोर इंसर्ट में आया, बिफोर इंसर्ट में आने के बाद उसने देखा कि इसके लिए एक मेथड कॉल की गई है। ओके, तो उस मेथड में क्या है, ट्रिगर डॉट न्यू पास किया। ट्रिगर डॉट न्यू मतलब क्या, जो एडिट मोड पे डेटा था वो वाला। ठीक है, अब एडिट मोड पे जो डेटा था वो ट्रिगर डॉट न्यू से इस मेथड को पास हुआ है, तो इसका ये लॉग जनरेट हुआ। अब इसको ओपन करेंगे, डिबग ओनली चेक करो, देखो क्या बोल रहा है, आई एम इन बिफोर इंसर्ट ब्लॉक, बराबर। कौन सा वाला, यहाँ पे देखो ये वाला है, आई एम इन बिफोर इंसर्ट ब्लॉक, राइट। फिर यहाँ से इसने मेथड कॉल की, मेथड कॉल की तो इसके अंदर आया यहाँ पे इसके बाद का मैसेज क्या है, आई एम इन बिफोर इंसर्ट रूम रिकॉर्ड। रूम रिकॉर्ड की जगह पे यहाँ पे एक्चुअली होटल रिकॉर्ड चाहिए था। ठीक है, ये हमने एडिट नहीं किया, इसको छोड़ो, बाद में कर लेंगे। आई एम इन बिफोर इंसर्ट रूम रिकॉर्ड। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि बिफोर इंसर्ट में आया, फिर उसने चेक किया लिस्ट एम्प्टी है क्या। हाँ, तो उसको लिस्ट एम्प्टी मिली क्या, नहीं मिली, क्योंकि एच लिस्ट में हमने ऑब्वियसली कुछ डेटा भेजा था, तो लिस्ट एम्प्टी तो नहीं थी। यहाँ पे मैसेज क्या आया, एच लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। अब एच लिस्ट में डेटा कौन सा आया होगा, जो हमने जस्ट अभी सेव किया था, पुणे होटल वाला, राइट, जो ट्रिगर डॉट न्यू के थ्रू पास हुआ। ओके, अब देखो ये वाला, उसका आईडी दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया था तो क्या उसका आईडी जनरेट हुआ था, नहीं हुआ था। अब आईडी जनरेट ही नहीं हुआ तो दिखेगा कहाँ से, क्योंकि आपने आपका रिकॉर्ड ट्रिगर में पास कब हुआ, सेव होने के पहले पास हुआ, इसीलिए आईडी जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, अभी आपको आपका रिकॉर्ड भी देखना है ना, तो यहीं पे दिख जाएगा रिकॉर्ड। ये देखो एड्रेस दिख रहा है, नाम देखो यहाँ पे पुणे होटल दिख रहा है आपको नाम। ठीक है, तो जब आपने सेव की बटन पे क्लिक किया तो आपको तो कुछ वहां से समझा नहीं, आप तो बोले यहाँ पे सेव हो गया, राइट। बट सेव होने के पहले ही उसने रिकॉर्ड पास कर दिया, सारा वैलिडेशन परफॉर्म कर दिया और बाद में सेव हुआ। ठीक है, ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम होता है। तो वही रिकॉर्ड आया है जो आपने भेजा, करेक्ट। आपको और अगर कुछ डाउट है तो देखो, मैं इसको क्लोन करता हूँ, क्लोन का मतलब एक नया रिकॉर्ड होता है, राइट। तो पुणे की जगह पे मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली होटल। ठीक है, दिल्ली होटल कर दूंगा। अब जैसे सेव की बटन पे क्लिक करूंगा, पहले बिफोर इंसर्ट वाला ट्रिगर चलेगा। ठीक है, ट्रिगर डॉट न्यू का डेटा चला गया, अभी ये बन गया ट्रिगर डॉट ओल्ड, क्योंकि डिटेल पेज पे आ गया। ठीक है, अभी इसको ओपन करो, डिबग ओनली करो, देखो यहाँ पे भी आईडी नल है, क्यों, क्योंकि सेव होने के पहले गए। उसके बाद यहाँ पे अगर देखो तो होटल का नाम क्या है, दिल्ली होटल, मतलब क्या, जिस रिकॉर्ड के ऊपर आप डीएमएल करोगे वही रिकॉर्ड आपको दिखेगा, वही रिकॉर्ड वो पास करेगा। ठीक है, ये होता है इसका मतलब ना। अभी रिकॉर्ड आपके पास आ गया, अभी आपको इसके साथ जो भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी सिर्फ डेटा आया है, राइट। आपने डेटा को इटरेट किया क्या, नहीं।
जैसे अगर मैं चाहूँ तो बिफोर इंसर्ट में मेरे रिकॉर्ड के साथ कुछ अपडेट कर सकता हूँ, बिफोर इंसर्ट में मेरे रिकॉर्ड के साथ कोई भी चेंज कर सकता हूँ कि इंसर्ट होने के साथ साथ जैसे इंसर्ट हो, मैं चाहता हूँ कि सबका, जैसे हमारा ये था ना रिक्वायरमेंट कि अगर पार्किंग अवेलेबल इक्वल्स टू फॉल्स है और होटल टाइप इक्वल्स टू 3 स्टार है, सॉरी 7 स्टार है, तो वैलिडेशन एरर देना चाहिए, राइट। अब वो कैसे करेगा, देखो ये सारा ऑपरेशन किसके अंदर होगा, इफ ब्लॉक के अंदर ही होगा। क्यों इफ ब्लॉक के अंदर होगा, क्योंकि डेटा किसके अंदर है, ए ब्लॉक के अंदर है ना, एल्स के अंदर थोड़ी गया है हमारा कोड। एल्स के अंदर कब जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स हो। तो अभी एच लिस्ट के अंदर सारा का सारा रिकॉर्ड है। तो आपको अगर आपकी वैल्यूज, आपकी फील्ड की वैल्यू चेक करनी है कि होटल टाइप एंड पार्किंग अवेलेबल, तो ये सारी वैल्यू किसके अंदर है, ये एच लिस्ट के अंदर है। तो आपको एच लिस्ट को इटरेट करना पड़ेगा। इटरेट कैसे करोगे, इटरेट करते समय आपको पता है क्या कि आपने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड भेजा अभी तो, बट एट ए टाइम अगर 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए तो, 2000 हुए तो, 500 हुए तो, करेक्ट, सबके लिए वर्क करना चाहिए। अब सबके लिए अगर वर्क करना है तो कैसे करेगा, है ना। तो इसीलिए आपको इटरेट करना पड़ेगा। इटरेट से क्या होगा, कितने भी रिकॉर्ड्स इस एच लिस्ट के अंदर आए, है ना, कितने भी रिकॉर्ड्स इस एच लिस्ट के अंदर आए वो सबको इटरेट करेगा। देखो, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम लोग यहाँ पे इटरेट कर लेंगे होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, क्योंकि होटल का डेटा है। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, लिस्ट ऑफ होटल कोलर, डेटा कहाँ से आ रहा है, एच लिस्ट के अंदर से आ रहा है, तो यहाँ पे एच लिस्ट लिखते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। तो अभी एक रिकॉर्ड होगा तो एक के ऊपर इटरेट करेगा, एक से ज्यादा होंगे तो उसके ऊपर इटरेट करेगा, ठीक है। आप चाहो तो रिकॉर्ड का साइज प्रिंट कर सकते हो। देखो, सिस्टम डॉट डीबग, ओके, एच लिस्ट साइज इज, यहाँ पे आप चेक करो, एच लिस्ट डॉट साइज, ठीक है, एच लिस्ट डॉट साइज। अभी थोड़ी देर के लिए ये फॉर लूप को हम लोग क्या करेंगे, कमेंट करो। देखो, अभी आपने यूआई से एंटर किया, राइट। इसको मैं एक बार फिर से क्लोन कर लेता हूँ, दिल्ली की जगह पे नागपुर होटल कर देता हूँ, सेव कर देंगे, सेव हो गया। डेवलपर कंसोल में यहाँ पे आएंगे तो आपको ट्रिगर में देखो एच लिस्ट का साइज क्या दिखा, आपको सिर्फ 1 दिखा। क्यों दिखा 1, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा नागपुर होटल, बराबर। बट अगर आपके ट्रिगर में एट ए टाइम हजारों रिकॉर्ड्स आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करेगा, इसलिए हमने लिस्ट में डेटा लिया। ये देखो, यहाँ पे लिस्ट क्यों होता है, क्योंकि एट ए टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। अब मल्टीपल रिकॉर्ड आप यहाँ से तो एट ए टाइम इंटर नहीं कर सकते हो यूआई से, ठीक है। या तो आपको डेटा लोडर से, इंपोर्ट विजार्ड से, या आपको एपेक्स कोड के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एपेक्स कोड के थ्रू एंटर कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो, एक फॉर लूप लगाएंगे। ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर रहे तो क्या होगा, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ 999 आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर मैं होटल ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, टू न्यू होटल और सी। अब मेरे पास ना ये होटल का एक कोड था एक्चुअली, मतलब हमको पूरा टाइप करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, या फिर टाइप कर भी सकते हो बट थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो मेरे पास शायद कोड था पूरा का पूरा, मैं आपको समझा के दे दूंगा। लेट मी चेक। कोड मतलब कोई ऐसे, ये कोड नहीं है, हमको सिर्फ देखना है वो होटल ऑब्जेक्ट की फील्ड बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए मैं आपको कोड दिखा रहा, दैट्स इट। बाकी कोड मतलब ऐसा कोई कोड नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ, फील्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमको। ये वाला, ये देखो, जैसे होटल का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, ओनर, टाइप, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं ये वाला कोड पूरा का पूरा उठा लेता हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है।
कोड उठा लिया मैंने, बस क्या करना है मेरे को अभी यहाँ पे इंसर्ट करना है। दो दो होटल हो गए, एक को हटा देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, होटल का रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। अब कितने हो गए, 999। तो क्या आप 999 टाइम यहाँ पे इंसर्ट लिखोगे क्या, इंसर्ट एच, ये 999 टाइम ही रन होगा, तो आपके लिमिट तो हिट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट ऑफ होटल, और उसके थ्रू इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड, एच एच लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। उसके बाद ये जो एच एच लिस्ट बना है, करेक्ट, इसके अंदर आप क्या करोगे, एच एच लिस्ट डॉट एड, इसके अंदर आप ये एच को ऐड कर दोगे। जैसे जैसे रिकॉर्ड इटरेट होगा वन वन, जैसे पहले जीरो, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करके 990 तक 1000 जो पूरे रिकॉर्ड अपलोड हो जाएंगे, वो सारे इस एच एच लिस्ट के अंदर जाएंगे। और फिर फॉर लूप के बाहर आप इस लिस्ट को क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे। देखो इंसर्ट, इंसर्ट, यहाँ पे लिखोगे ये एच एच लिस्ट। ठीक है, नाउ करोगे इसको एग्जीक्यूट, तो यहाँ से भी डीएमएल हो रहा है इंसर्ट वाला, तो यहाँ से भी डीएमएल होगा तो ट्रिगर चलेगा, और ट्रिगर चलेगा तो साइज में आपको 1000 दिखना चाहिए। अभी जो 1 दिख रहा था ना, ये देखो यहाँ पे साइज में आपको जो 1 दिख रहा था, अभी 1000 दिखना चाहिए, क्योंकि 0 to 999 तक हमने लूप लगाया। ठीक है, इक्वल टू 999। ठीक है, अभी इसको करेंगे इंसर्ट। ठीक है, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट नेम, ओके। अच्छा अच्छा सर, यहाँ पे मुझे नाम चेंज ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं होटल, होटल नाग, ऐसे लिखता हूँ, और यहाँ पे सिंपल प्लस आई कर देता हूँ, वरना क्या होगा, नाम एक जैसे नाम आ जाएंगे 1000 में। तो अभी कैसे आएगा, होटल नाग जीरो, होटल नाग वन, होटल नाग टू, ऐसे। ठीक है, और इसको करेंगे एग्जीक्यूट। कौन वाला कितने है, कौन वाला कहाँ पे है यहाँ पे, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कुछ ऐसे करेंगे 9999। ये लास्ट वाला डिजिट हमको चेंज करना है, चलो छोड़ो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारा फोन में है, और फोन में है तो ये फिर स्ट्रिंग लेगा, और स्ट्रिंग लेगा तो हम लास्ट वेरिएबल को चेंज कर देंगे आई से। तो यहाँ पे लास्ट में पहले जीरो आएगा, फिर वन, फिर टू, इस तरीके से वो करते जाएगा आगे। ठीक है, एग्जीक्यूट। वो एकदम सिंपल सा कोड था। अभी देखो वो पूरा 1000 रिकॉर्ड्स बना रहा है। अब जैसे रिकॉर्ड बनेंगे, ये आपका सक्सेस वाला मैसेज आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यही वाला ओपन है, इसको डिबग करेंगे। डिबग करने के बाद यहाँ पे देखो, आई एम इन बिफोर इंसर्ट ब्लॉक, आई एम इन बिफोर इंसर्ट रूम रिकॉर्ड, एच लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। फिर यह है एच लिस्ट के अंदर, एच लिस्ट का साइज उसने दिया 200। ठीक है, यहाँ अच्छा ये बाय डिफॉल्ट साइज था, राइट। टोटल साइज 200 200 की ब्लॉक में, 200 200 की बैच में उसने डेटा को इंसर्ट किया। ठीक है, एट ए टाइम 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट किया कि नहीं, उसने 200 200 की बैच में रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। तो इधर होटल में जाएंगे, होटल के रिकॉर्ड में, तो देखो आपको ये सारे रिकॉर्ड्स जो है आपकी क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बट वो एट ए टाइम 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ एट ए टाइम 200 का उसका डिफॉल्ट का बैच होता है। ठीक है, जिसके थ्रू वो 200 200 रिकॉर्ड उसने इंसर्ट किया। तो आप देखो हमने 1000 रिकॉर्ड किए थे, तो एक 200, फिर 200, 400 हो गए, 400 के बाद यहाँ पे 200, 600 हो गए, यहाँ पे 200, 800 हो गए, राइट। एंड दे यहाँ पे 200, ये हो गए 1000। ठीक है, उसका बाय डिफॉल्ट बैच का साइज होता है 200। ठीक है, तो एट ए टाइम 1000 तो इंसर्ट नहीं किया, साथ में ही इंसर्ट हुए 200 रिकॉर्ड। अब 200 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, तो इसका नाम भी दिया होगा वहां पे। ठीक है, ये देखो 0 0 ऐसे। ठीक है, होटल नाग 800, होटल नाग 600, ऐसे। तो जो लास्ट वाला था ना, वो डिबग में उसने नाम लिया है, बट आपके रिकॉर्ड पूरे इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये देखो पहले जीरो, फिर फर्स्ट, फिर फर्स्ट। हमने यहाँ पे अगर कोई डिबग लगाया होता तो हमको दिख जाता। ठीक है, हमने डिबग नहीं लगाया। तो इस तरीके से आपके रिकॉर्ड्स अभी इंसर्ट हुए। अब जितने रिकॉर्ड इंसर्ट किए,
उतना उसने साइज भी हमको दिखाया, राइट। जैसे पहले 200 किए फिर भेजे, फिर 200 किए फिर भेजे, इस तरीके से ना। अभी हमको रिकॉर्ड के ऊपर इटरेट भी करना है। अब इटरेट कैसे करेंगे वो देखो। देखो अभी एच लिस्ट में सारे रिकॉर्ड आएंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इफ इफ जो आपका रिकॉर्ड आ रहा है इस एच लिस्ट के अंदर, चाहे वो एक रिकॉर्ड हो या 200 रिकॉर्ड हो, राइट, वो रिकॉर्ड अभी वो हमको यहाँ पे चेक करना है। तो उसकी वैल्यू कहाँ पे है, लिस्ट ऑफ होटल में है। तो लिस्ट ऑफ होटल डॉट क्या चेक करना था हमको, क्या वैल्यू चेक करनी थी कि अगर आपका होटल टाइप इक्वल्स टू 7 स्टार है और पार्किंग अवेलेबल चेकबॉक्स फॉल्स है तो एरर देना चाहिए, राइट। तो लिस्ट ऑफ होटल टाइप डॉट डॉट, ये देखो कंट्रोल स्पेस से कभी कभी नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करना, यहाँ पे चले जाना व्यू फील्ड्स पे, व्यू फील्ड से आप वैल्यू ले लो होटल टाइप, लिस्ट ऑफ होटल टाइप इक्वल्स टू 7 स्टार। 7 स्टार ही था, वैल्यू प्रॉपर चेक करना, ठीक है, वही वैल्यू लेनी चाहिए। देखो 7 स्टार, ओके। एंड पार्किंग अवेलेबल का चेक बॉक्स अगर फॉल्स है तो उसको कैसे चेक करोगे, एंड आपका लिस्ट ऑफ होटल, क्योंकि इसी के अंदर सारी फील्ड्स है अभी, लिस्ट ऑफ होटल डॉट, देखो कंट्रोल स्पेस से नहीं आ रहा है तो पार्किंग अवेलेबल, यहाँ से चेक कर लेंगे फील्ड को हमारी, यही है पार्किंग अवेलेबल। इसका अगर चेक बॉक्स नॉट इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, या इसको ऐसे ऐसे चेक करो ना, इक्वल इक्वल्स टू फॉल्स, ऐसे भी चेक कर सकते, नॉट इक्वल टू ट्रू मतलब इक्वल इक्वल्स टू फॉल्स, ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये होगी हमारी कंडीशन ट्रू। तो आपको क्या करना है, एरर देना है। तो एरर किसके ऊपर दोगे, इस एच लिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एच लिस्ट डॉट एड एरर। जैसे वैलिडेशन के लिए हम लोग एरर लिखते हैं ना, वो एरर हमको यहाँ पे लिखना है, वी कांट सेव records having hotel type as 7 star and parking available as false, ठीक है। अभी इसको करेंगे सेव। अब कुछ एरर है लाइन नंबर 23 पे, वेट एक्सपेक्टिंग दिस, ओके, सिंगल कोट ऐड नहीं किया था मैंने, वेट वेट वेट, इसकी वजह से एपेस्ट्रॉपी एपेस्ट्रॉपी में कंफ्यूजन हो गया उसमें, ठीक है। हाँ अभी ये बोल रहा है कि ऐड स्ट्रिंग ये वाली मेथड एग्जिस्ट नहीं करती है, आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। तो अभी देखो एच लिस्ट में नहीं, लिस्ट होटल में एरर देना था हमको, लिस्ट होटल मतलब एच लिस्ट ही है, ठीक है। अभी इसमें दे दिया हमने एरर, सेव हो गया। अभी चलो इधर एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, क्लोन करेंगे, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, इसका नाम रख देता हूँ मैं 801, ठीक है। बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं करती, यहाँ पे करता हूँ 7 स्टार और पार्किंग अवेलेबल्स को करता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो इस केस में एरर देना चाहिए, सेव करेंगे। देखो क्या है एरर, वी कांट सेव रिकॉर्ड्स हैविंग होटल टाइप एज 7 स्टार एंड पार्किंग अवेलेबल एज फॉल्स। अभी पार्किंग अवेलेबल को ट्रू कर दो तो एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा तो सेव करेगा, देखो हो गया सेव, ठीक है। बट ये सिर्फ कब करेगा, इंसर्ट के लिए। अगर मैं इस रिकॉर्ड को एडिट कर रहा हूँ अभी, देखो, और सेव कर रहा हूँ तो अभी सेव कर लेगा, क्यों, क्योंकि हमने अपडेट के लिए ट्रिगर लिखा है क्या, नहीं, हमने सिर्फ इंसर्ट के लिए ट्रिगर लिखा है, इसलिए इंसर्ट के लिए, ये अपडेट के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। अपडेट के लिए भी हम लोग करेंगे। बट आज के क्लास में हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम लोग लिस्ट पास करते हैं ट्रिगर के थ्रू हैंडलर को। अभी धीरे धीरे हमारे नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग हर बाकी इवेंट को भी चेक करेंगे। तो आज के इवेंट में, सॉरी, आज के इस बिफोर इंसर्ट वाले इवेंट में हमने क्या देखा कि किस तरीके से वैलिडेशन परफॉर्म होता है,
उसी के साथ साथ अगर आप चाहो कि सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको कुछ अपडेट भी करना है, फॉर एग्जांपल बिफोर इंसर्ट मोड में ही अपडेट करना है, जैसे आप चाहते हो कि आपका होटल व्यू है ना, होटल व्यू अगर आपका होटल टाइप 7 स्टार है, पार्किंग अवेलेबल इक्वल्स टू फॉल्स है, तो एरर दे रहा है, राइट। लेकिन अगर होटल टाइप 7 स्टार है, पार्किंग अवेलेबल इक्वल्स टू ट्रू है, तो मैं चाहता हूँ कि जो व्यू सेट हो जाए वो आइलैंड हो जाए। ठीक है, मतलब अगर ये वाला सिनारियो है तो यहाँ पे होटल व्यू ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, आइलैंड आना चाहिए। तो इस केस में कैसे करेंगे, देखो यहाँ तक आ गए हम लोग, फॉर लूप में, फॉर लूप में ही रहेंगे। एच लिस्ट में सारा डेटा है, यहाँ पे उसने वैलिडेशन चेक कर लिया। तो इफ कंडीशन में अगर वो गया कि 7 स्टार है, होटल टाइप एंड पार्किंग अवेलेबल फॉल्स, तो एरर देगा। बट अगर ऐसा नहीं है, 7 स्टार है और पार्किंग अवेलेबल फॉल्स नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगा, एल्स कंडीशन में जाएगा। एल्स कंडीशन में जाएगा तो अपने को क्या करना है, अपडेट करनी है वैल्यू। कौन सी वैल्यू, जो लिस्ट ऑफ होटल है इसके अंदर जो अभी आपकी फील्ड कौन सी है, देखो अभी आ गए हैं कंट्रोल स्पेस से, जो आपकी फील्ड थी कौन सी, व्यू, होटल व्यू, राइट, होटल व्यू। इसको आपको सेट क्या कर देना है, आइलैंड व्यू। ठीक है, आइलैंड, स्पेलिंग चेक कर लेना प्रॉपरली, आइलैंड व्यू है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे आइलैंड व्यू। अब अब इतना करने से हो जाएगा क्या, ये चेक करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि बिफोर इंसर्ट तो सेव की बटन तो वहां से दबा दी और सेम ही ऑब्जेक्ट के ऊपर है, राइट। तो अपडेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम ही ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा चेंज होने के बाद ही रिकॉर्ड सेव होता है। जैसे वैलिडेशन जो दिया, रिकॉर्ड सेव होने के पहले दिया, सेव होने के बाद नहीं दिया। ठीक है, उसी तरीके से ये जो वैल्यू चेंज करेगा वो सेव होने के पहले ही करेगा, बाद में नहीं करेगा। तो अभी हमने इफ वाली कंडीशन तो देखनी कि होटल टाइप 7 स्टार और पार्किंग अवेलेबल फॉल्स करके तो हमने देख लिया, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, होटल, इस कंडीशन को ट्रू करेंगे, मतलब क्या, होटल टाइप 7 स्टार करेंगे और पार्किंग अवेलेबल को ट्रू करेंगे, तो ये इफ ब्लॉक में आएगा नहीं, ई ब्लॉक में आएगा नहीं तो एल्स में जाएगा, और एल्स में जाएगा तो ऑटोमेटिकली होटल व्यू की वैल्यू कर देगा आइलैंड व्यू। ठीक है, ये देखो अभी सेव्ड है। इधर आएंगे, इधर आने के बाद कैंसिल करेंगे, क्लोन करके नया रिकॉर्ड बनाता हूँ मैं, इसका नाम कर देता हूँ 802। ठीक है, अभी देखो होटल टाइप 7 स्टार है, पार्किंग अवेलेबल ट्रू है, होटल व्यू में कुछ नहीं है। कंडीशन ये वाली क्या है, अभी पहली कंडीशन ई ब्लॉक में जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन वहां पे ई ब्लॉक में फॉल्स हो जाएगी कि पार्किंग अवेलेबल हमने फॉल्स चेक किया है ई ब्लॉक में, बट यहाँ पे तो ट्रू है। मतलब ये अभी इस वाले ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट एल्स में आएगा। ठीक है, अब करेंगे सेव, जैसे सेव करेंगे यहाँ पे वैल्यू अपडेट होके आनी चाहिए हाईलैंड व्यू। ठीक है, सेव करेंगे, स्क्रॉल डाउन, देखो आगे आइलैंड व्यू, करेक्ट। तो अभी हमने क्या देखा कि किस तरीके से वैलिडेशन, और साथ ही साथ अगर आपको बिफोर इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड कोई वैल्यू ऐड करनी है, अपडेट करनी है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने बिफोर इंसर्ट वाले इवेंट को पूरी तरीके से पढ़ा है। आने वाले क्लासेस में हम बाकी इवेंट्स को भी पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहेगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।